नमस्कार मित्रों। आज हम पीएम मोदी जी ने जो यूएनजीए में 76 सेशन में स्पीच दी है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, टॉप पॉइंट्स देखेंगे। यूएनजीए का मतलब है फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये जो न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। उसके प्रेसिडेंट है अब्दुल शाहिद, जो कि मालदीव्स के हैं। उनकी अपॉइंटमेंट डेट है 14/9/2021। उनके बारे में हम जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उनके स्पीच में प्रेसिडेंट अब्दुल शाहिद जी को धन्यवाद दिया था, और वो मालदीव के पॉलिटिशियन हैं जो कि मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स 2018 से मालदीव के रहे हैं। जिस प्रकार भारत का पार्लियामेंट दिल्ली में है, उसी प्रकार विश्व का ये पार्लियामेंट है जो न्यूयॉर्क यूएसए में है। उसे यूएनजीए कहा जाता है। मित्रों, हर साल ये सेशन होता है। ये स्टेट ऑफ हेड्स हर देश के यहाँ यूएनजीए में आके अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कहे हैं, उसमें भारत में इस गवर्नमेंट में किस उपलब्धियों को अचीव किया है, किस प्रकार की योजनाओं को साकार किया है और किस प्रकार का उनका प्लान है, इसको बताया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। उन्होंने अपनी स्पीच में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि बीमा भारत में बीमा की संकल्पना आमतौर पे मिडिल क्लास लोगों में या उच्च वर्णीय लोगों में थी, लेकिन ये जो संकल्पना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये उस लेबर क्लास के लिए है जो आमतौर पे अपने बीमा योजनाओं के लिए ज़्यादातर विकसित नहीं होते हैं। इस योजना को लागू करने के लिए जो एज लिमिट है 1870 साल है। जिस व्यक्ति का बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट में इनेबल ऑटो डेबिट है, ये प्रावधान उस योजना को लागू करने के लिए आवश्यक है। जोखिम क्या है मित्रों? जोखिम इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ और फुल डिसेबिलिटी यानी पूर्ण मौत या पूर्ण अपंगत्व आने वाले व्यक्तियों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, और पार्शियली डिसेबिलिटी यानी अंशतः अपंगत्व आने वाले व्यक्तियों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। मित्रों, 12 रुपये पर एनुअल ऑटो डेबिट से इस योजना से जोड़ा जाता है। इस योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने एक योजना का नाम लिया है। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। देखिए, जो मोदी गवर्नमेंट जब से अपने फर्स्ट टर्नओवर में भी आई है, उस टर्नओवर में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो रहा है, जो बैंकिंग सेक्टर से उन विलेज व्यक्तियों को जोड़ना जो पहले उनका कहीं बैंक अकाउंट नहीं था। इस मिशन का, राष्ट्रीय मिशन का वही ध्येय है मित्रों। ये नेशनल मिशन है। ये नेशनल मिशन क्यों है? पूरे देश में इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन टू इंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि पूरे देश में हर जो व्यक्ति जिसको बैंक अकाउंट नहीं है, उसे बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के अंदर बेसिक सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता, सादा बचत खाता ओपन करना है, और उसमें उन व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा जिन अनबैंक पर्सन, जिनका कहीं भी अकाउंट नहीं है, उन व्यक्तियों को सेविंग बैंक अकाउंट दिया जाएगा। इसमें नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन एनी मिनिमम बैलेंस, इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। किसमें? प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री आवास योजना। देखो, भारत में लोक संख्या के हिसाब से अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है। इस समस्या को टैकल करने के लिए ये इस योजना को लागू किया गया है। प्रधानमंत्री आवास में भाषण में प्रधानमंत्री जी ने यूएनजी में आमतौर पर यह कहा है कि भारत गरीबी से लड़ रहा है, गरीबी दरिद्री से लड़ रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना एक कारगर मील का पत्थर हो सकता है, क्योंकि ये जो स्कीम है मित्रों, इनिशिएटेड बाय द
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इनिशिएट किया है। अफोर्डेबल हाउसिंग जो उन लोगों को ऐसे घर प्रोवाइड करना है, किन्हें घर प्रोवाइड करना है? अर्बन पुअर यानी शहरी गरीब लोगों को जो स्वस्थ घर प्रदान करने हैं इस स्कीम के तहत। इसमें एक ध्येय भी है, अफोर्डेबल हाउसिंग बाय 13 मार्च 2028 2022 तक 2 करोड़ यानी 20 मिलियन घर निर्माण करने हैं। इसमें मित्रों दो टाइप है, PMAYU, यू इंडिकेट अर्बन पुअर एंड PMAYR, आर इंडिकेट रूरल पुअर यानी शहरी गरीब और ग्रामीण गरीब। इन दोनों के लिए 2022 तक 20 मिलियन 2 करोड़ हाउसिंग बनाना है, किसमें? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। उसके बाद जल जीवन मिशन, ये जो जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में हर व्यक्ति के घर को साफ पानी से जोड़ने की वकालत की है। उसमें जल जीवन मिशन ये योजना है अर्बन के लिए, ये बहुत कारगर साबित होते। ये इसमें क्या है? ये प्रोवाइड पाइप वाटर सप्लाई एंड टैप कनेक्शन टू ऑल, यानी पाइप के द्वारा पानी की सप्लाई करना और नल का कलेक्शन हर घर को देना। इसका टारगेट क्या है अगले 5 साल में, नेक्स्ट 5 ईयर्स में? तो लेस दैन 10 लाख पॉपुलेशन ओवर द, यानी इसका मतलब ही है हाउसिंग होल्स इन सिटीज विच, जो शहर 10 लाख पॉपुलेशन, लेस दैन 10 लाख पॉपुलेशन के है, उन शहरों को 5 साल में जल जीवन मिशन से जोड़ना है। इसमें जल जीवन मिशन में हमें याद रखना है ये अर्बन शहरों के लिए योजना है जो प्रोवाइड करती है पाइप वाटर एंड टैप कनेक्शन इन 5 ईयर्स सिटीज विद द लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन। जो नोडल एजेंसी, इस योजना की नोडल एजेंसी कौन थी? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, अंडर द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। कौन सी है मित्रों? द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री, ये नोडल एजेंसी याद रखिए मित्रों। उसके बाद अमृत योजना भारत में आज तक हम देखते हैं शहरों का विकास उस प्रकार से नहीं हो पाया है जो स्मार्ट सिटी के अंदर। तो स्मार्ट सिटी के अंदर डेवलपमेंट के लिए अमृत योजना लॉन्च की गई। ये क्या है मित्रों? ये अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये शहरों के पुनरुत्थान और पुनर्जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्च हुई 2015 में। ये क्या करती है? टू इंश्योर अ प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर एंड सीवेज कनेक्शन इन एवरी हाउस होल्ड, यानी हर वो घर को प्रॉपर तरीके से पानी की सप्लाई देना और सीवेज कनेक्शन हर घर को देना इस मिशन का उद्देश्य है। उसमें एम क्या है? एम कवरिंग द अराउंड 500 cities that are having a population of over 1 lakhs, यानी 500 सिटीज़ ऐसी है जो 1 लाख की जिसकी जनसंख्या, ऐसी म्यूनिसिपैलिटी में अमृत योजना लॉन्च करनी है मित्रों। उसके बाद स्वामित्व योजना, ये योजना का मोदी जी ने बहुत खुल के UNGA में स्वागत भी किया है और प्रचार भी किया है। जो मित्रों भारत के हर व्यक्ति को प्रॉपर्टी राइट में उसका डॉक्यूमेंटेशन होना आवश्यक होता है और उसका वो हक होता है, इस बात को मोदी जी ने प्रेशराइज किया है। तो वो कैसे करें? ओनरशिप स्कीम, ये जो स्वामित्व मिशन है जो ओनर्स की स्कीम है, यानी इसमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड, जो मित्रों प्रॉपर्टी कार्ड का जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहती है योजना। इसमें क्या है? सर्वे ऑफ विलेज, गांव का सर्वे करना है, मैपिंग विद द इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी, और गांव का शहरों का मैपिंग यानी मौज मापनीकरण करना है आधुनिक तंत्रज्ञान से। तो मोदी जी ने ड्रोन का उसमें उल्लेख किया है। ये जो स्कीम है ज़्यादातर हाई टेक्नोलॉजी से ही मेजरमेंट किए जाएंगे। इस योजना किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। ये स्वामित्व योजना पॉइंट नोट कीजिएगा, स्वामित्व जो योजना है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के अंतर्गत है। इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड रूरल पीपल विद द राइट
टू डॉक्यूमेंट देयर रेसिडेंट प्रूफ, यानी रूरल पीपल को, ग्रामीण लोगों को, उनको उनके अधिकार के दस्तावेज देने हैं, जो उनके रेसिडेंटल प्रॉपर्टी, जो उनके रहवासी, जो भी उनके घर जमीन है, उनका अधिकार की प्रॉपर्टीज देना इस योजना का उद्देश्य है। इसमें यूजिंग द ड्रोन टेक्नोलॉजी और पीरियड है 2020 से 2025 तक। ये स्वामित्व योजना को फोकस कीजिए मित्र। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यूपीआई स्कीम यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उल्लेख किया है मित्रों, और उसमें आमतौर पे मंथली 350 करोड़ पेमेंट ट्रांजैक्शन होता है यूपीआई ऐप द्वारा। मित्रों, हम आज रोज़ की मर्रा की ज़िंदगी में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, और उसमें मंथली हमारे देश में 350 करोड़ रुपए पेमेंट ट्रांजैक्शन होता है यूपीआई ऐप द्वारा। देखो, उसमें एक भीम है, भीम ऐप है, उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, भारत इंटरफेयर्स फॉर मनी। जो इस भीम ऐप के द्वारा, यानी पेटीएम हो, वॉलेट हो, फ़ोन पे हो, ये जो सभी अपने सपोर्टिंग ऐप है, ये भीम ऐप के द्वारा हम कनेक्ट हो पाते हैं, यानी यूपीआई स्कीम के द्वारा हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं। उसके बाद मोदी जी ने भारत की शक्ति, सॉफ्ट पावर को भी इस स्पीच में दर्शाया है। जिस प्रकार हमने कोविड के दौरान वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर विश्व में अपनी धौंस जमाई है मित्रों, उसमें से एक मील का पत्थर साबित हो सकती है डीएनए वैक्सीन। ये मोदी जी ने यूएनजे में कहा है, भारत एक पहला देश बना है जिन्होंने डीएनए वैक्सीन का निर्माण किया है, या उस पर हम पहुंच गए हैं। डीएनए वैक्सीन क्या है, द टाइप ऑफ वैक्सीन दैट ट्रांसफर अ स्पेसिस एंटीजन कोडिंग। ये जो वैक्सीन है वो ट्रांसफ़र करती है, हस्तांतरित करती है स्पेशल एंटीजन कोडिंग को, डीएनए सीक्वेंस इनटू द सेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारी जो सेल्स होती है मित्रों, ऑर्गन्स होती है, उसमें ये डीएनए वैक्सीन क्या करते हैं, ट्रांसफेक्ट करते हैं स्पेशल एंटीजन कोडिंग को। इसमें क्या है, ये मैकेनिज्म टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। उसके बाद mRNA वैक्सीन का उल्लेख किया है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में मोदी जी ने इसके बारे में बोला नहीं। mRNA वैक्सीन क्या है मित्रों, इसमें जीवंत वायरस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लाइव वायरस जो कोविड वैक्सीनेशन का कॉज होता है। तो इसमें क्या यूज़ करता है, ये वैक्सीन है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन डिसीजेज, जो भी इन्फेक्शन डिसीजेज है उसको वो प्रोटेक्ट करती है। और ये जो प्रोटेक्शन है मित्रों, इट टीच अवर सेल, ये हमारे सेल को सिखाता है हाउ टू मेक अ प्रोटीन, यानी mRNA वैक्सीन हमारे सेल को सिखाती है हाउ टू मेक अ प्रोटीन दैट ट्रिगर एज द इम्यून रिस्पॉन्स इनसाइड आवर बॉडी। यानी इनका mRNA वैक्सीन का काम है हमारे सेल्स को प्रोटीन बनाने के कहे, और जो ऐसा प्रोटीन जो ट्रिगर करे हमारे, यानी वो उसको प्रोत्साहित करे हमारे इम्यून सिस्टम को हमारी बॉडी में, जिससे हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। यानी mRNA वैक्सीन वो वैक्सीन है जिसमें जीवंत वायरस का यूज़ नहीं किया जाता, और हमारे सेल को प्रोटीन बनाकर ट्रिगर करने को कहा जाता है, जिससे हमारी एंटीबॉडीज़ बढ़ती है। उसके बाद कोवैक्सीन ऐप का जिक्र किया है मोदी जी ने। अभी रिसेंटली कोवैक्सीन ऐप के बारे में भारत और इंग्लैंड के बीच विवाद हुआ है मित्रों, नेक्स्ट एपिसोड में हम वो देखेंगे। ये जो कोविन ऐप है, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क, इसके द्वारा हम क्या करते, ये हम वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन करते हैं मित्रों। कोविन ऐप के द्वारा हम वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन करते हैं, और ये इंडियन गवर्नमेंट का वेब पोर्टल है। ये क्या है मित्रों, वेब पोर्टल है। और ये किसके मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। उसके बाद मोदी जी ने भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के बारे में भी बताया है, लेकिन ये फ्यूचर इंडियन प्रोसेस है। मिस्टर नितिन गडकरी जी इसके बारे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन हब के बारे में, लेकिन अभी तक हम उस पर ज़्यादा तौर पे काम नहीं कर पाए। लेकिन फिलहाल नाउ डेनमार्क इज़ द ग्रीन हब हाइड्रोजन हब है। जो डेनमार्क जो देश है मित्रों,
कमेंट बॉक्स में मुझे कहें डेनमार्क कहाँ लोकेटेड है। तो डेनमार्क देश है ग्रीन हाइड्रोजन हब का अभी हब जो डेनमार्क में है। उसके बाद 450 गीगा वाट्स रिन्यूएबल एनर्जी का मोदी जी ने उल्लेख किया है। ये क्या है मित्रों? द अचीवमेंट ऑफ द इंस्टॉल री कैपेसिटी ऑफ 1000 गीगा वाट्स। हमने अभी अचीवमेंट किया है 100 गीगावाट्स कैपेसिटी का, लेकिन हमारा टारगेट है 450 गीगावाट बाय 2030 तक हमारा 450 गीगावाट का लक्ष्य है। और ये जो हम लक्ष्य जो साध्य करेंगे ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और इसके जो मिनिस्टर है RK सिंह है। उसके बाद अटल, ये अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज है। ये इसका विजन क्या है? टू कल्टिवेट 1 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया एज अ न्यूट्रिशन इनोवेटर। अटल मिशन, अटल जो है अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज, यानी हमारे देश में स्कूल और कॉलेजों में संबंध देश में ऐसी छोटी छोटी लेबोरेटरीज का निर्माण करना है। और उसका विजन है नौजवान युवकों में साइंस के प्रति, टेक्नोलॉजी के प्रति आस्था बढ़ाना। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस अटल योजना के तौर पे देश के 75वें स्वतंत्र के अमृत महोत्सव के तौर पर 75 सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। अरे मित्र, एक मज़ेदार बात है कि जो लॉन्च सैटेलाइट है 75 हम करने वाले हैं, जो स्टूडेंट अपने जो स्कूलों में स्टूडेंट बनाएंगे या कॉलेजों से जो स्टूडेंट बनाएंगे वही 75 सैटेलाइट संबंध देश में से हम 75 इंडिपेंडेंस डेज पे उसको लॉन्च करेंगे। इसमें टारगेट क्या है मित्रों? हमारा एम क्या है? टू स्ट्रेंथनिंग साइंस बेस्ड अप्रोच। ये साइंस बेस्ड अप्रोच इस माध्यम से हमें जगाना है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टेररिज्म के बारे में पॉलिटिकल टूल की तरह टेररिज्म यूज़ नहीं करना चाहिए अफगानिस्तान में। ये डायरेक्ट इंडिकेशन पाकिस्तान के लिए था। उसके बाद चाइना के लिए 2 इंडिकेशन थे। मेरीटाइम सिक्योरिटी, प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है इंपॉर्टेंस ऑफ मेरीटाइम सिक्योरिटी, इसके लिए हम मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद क्वाड का इनिशिएटिव अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया इसके साथ है। और उसके बाद हम विविध देशों के साथ मेरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 2 व्यक्तियों के, आचार्य चाणक्य और रविन्द्रनाथ टैगोर को, 2 व्यक्तियों के कोट को UNGA के अपने स्पीच में दोहराया है। ये याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आचार्य चाणक्य और रविन्द्रनाथ टैगोर ये 2 लोगों को उल्लेखित किया था। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राइज द इश्यू ऑफ कोविड ओरिजिन पॉइंट्स, कि कोविड का मूल स्थान कहाँ है इसके बारे में भी डिस्कस होना चाहिए, ये इंडिकेशन दिए हैं। इस प्रकार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जो उनके स्पीच के जो इम्पोर्टेंट क्रक्स थे आपके सामने रखने के मैंने प्रयास किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।